तुम्हारा सबसे बड़ा फियर क्या है? Zombies. टेल मी ऑनेस्टली। Losing you. मेरा भी। लेकिन अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, ज़ोंबी फिल्म का रिव्यू आपके लिए हाजिर है। ज़ोंबी कैसी फिल्म है, इसको कितने लोग देखने आए, अच्छा क्या है इसमें, थोड़ी सी कमज़ोरियाँ क्या हैं, और इसके साथ साथ क्या ये PG-13 है, यानी क्या इसको बच्चों के साथ देखा जा सकता है, ये तमाम चीज़ें आपको बताएंगे। ज़ोंबी के डायरेक्टर आपको पता है नबील कुरैशी हैं, फ़िज़ा अली मिर्ज़ा इसकी प्रोड्यूसर हैं, लीड कास्ट में फ़ाद मुस्तफ़ा, महविश हयात हैं, उनके साथ सपोर्टिंग करैक्टर कर रहे हैं बाबर अली, जावेद शेख, डोडी खान, सैफ़ी हसन, मानी, वजाहत रऊफ़ भी इसका हिस्सा हैं। फ़िल्म की जो टोटल ड्यूरेशन है वो 1 घंटा 47 मिनट है। 3 गाने आप कह सकते हैं फ़िल्म के अंदर हैं, और फ़िल्म का जो पहला हाफ है वो फास्ट पेस है। उसमें आपको यानी कि फ़िल्म जकड़ लेती है आपको स्टार्टिंग से ही। अगरचे ज़ोंबी तो एकदम नहीं आते, लेकिन वहाँ तक पहुँचते हुए कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो इस लिहाज से फ़िल्म का जो फास्ट पेस है, फ़िल्म की कहानी तो आपको पता है कि एक सर्वाइवर, मतलब बिल्डिंग के अंदर फंस गए हैं लोग, वहाँ पे फिर किस तरीके से उनको रेस्क्यू किया जाता है, या किस तरीके से उनके ऊपर ज़ोंबी हमला करते हैं, कितने लोगों की जान चली जाती है। बुनियादी तौर पर यही एक कहानी है। Zombies. Zombie? Yeah, it's not a joke. It's not a prank. wallahi, it's real. चांद रात तो तफरीह सूझ रही है सभी। इसके अंदर कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है ज़्यादा, लेकिन फ़िल्म की पहले हाफ की अगर बात करें तो पहला हाफ आपको जकड़ लेता है। पहले हाफ में जब पहला हाफ होता है तो आप फिल्म के अंदर इन्वॉल्व हो चुके होते हैं। फिल्म की जो बुनियादी सेकंड हाफ है, मेरे जहन में ये था कि अक्सर पाकिस्तानी फिल्मों में, अक्सर अपने रिव्यू में भी बताता हूँ कि जिस वक्त आप पहले हाफ में सारा कुछ दिखा चुके होते हैं तो उस वक्त आपको प्रॉब्लम होती है कि आप सेकंड हाफ में क्या दिखाएंगे। लेकिन फिल्म कंपैरेटिवली सेकंड हाफ में भी बेहतर है। बेहतर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आखिरी 10-15 मिनट में फिल्म जो है वो सही, जिस वक्त ख़ासतौर पर रेस्क्यू का काम शुरू होता है और हेलीकॉप्टर वगैरह आते हैं, उस वक्त वो होता है। थोड़ी सी 1-2 जगह जाके आपको फील आती है कि जिस तरह ज़ोंबी ने जब हमला किया है तो फ़ाद मुस्तफ़ा कम से कम 10 से 12-15 मिनट लगाते हैं, उनका करैक्टर लगाता है कि इतना एक बंदा जो एक हमला हो चुका है वो सोच रहा है, बस हर जगह देख रहा है, वो कह रहा है। पहले ज़ाहिर है एक बंदे को हैरत का झटका तो लगता है कि हो क्या रहा है। और एक चीज़ जो और छोटी छोटी बीच में हैं कमियाँ कुताइयाँ, एक जिस तरह वो एक सिरिंज उसको लगी हुई है यहाँ पे दोदी खान को, उसको सिरिंज लगा के वो नीचे धक्का देता है, पूरे पता नहीं कहाँ से वो जंप मतलब लगा के छलांग लगा नीचे गहराई में गिरता है, वो सिरिंज नहीं उतरती। हालांकि सुई इतनी होती है, पीछे उसका वज़न ज़्यादा होता है, जो पीछे सिरिंज का प्लास्टिक होता है, तो वो बैलेंस रह ही नहीं सकता कभी भी इस तरह। तो कॉन्टीन्यूटी के प्रॉब्लम ज़रूर होते हैं, लेकिन यहाँ पे इतनी कॉन्टीन्यूटी है कि वो भी समझ से बिल्कुल बालातर है। पाकिस्तान की फिल्मों के हवाले से कॉन्टीन्यूटी का तो हम अक्सर जिक्र करते हैं, इधर तो इस हद तक ख्याल रखा है कि वो सिरिंज जिसकी सुई मेरे ख्याल में 1.5 इंच की होगी, पीछे से प्लास्टिक ज़्यादा बड़ा, तो वो बैलेंस फिजिक्स के फार्मूले के मुताबिक वो बैलेंस रह ही नहीं सकता उसके अंदर इतना। आप वो उसको उठा के भी फेंक रहे हैं, उसके ऊपर पता नहीं कितने 1 दर्जन से ज़्यादा ज़ोंबी तो आगे चिमट जाते हैं, उसको बाइट्स करते हैं आगे, वो सिरिंज फिर भी नहीं हिलती। फिर वो छत के ऊपर दोबारा आ जाता है, दोबारा फाइट करता है, उसके बाद भी फ़ाद मुस्तफ़ा उसको उठा के मारता है, वो भी फ़ाद मुस्तफ़ा को मारते हैं, लेकिन वो सिरिंज जो थी वो उतरने का नाम नहीं लेती। तो ये 1-2 जगह पे जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है वो भी ज़रा ओवर है। उसको जहाँ पे फ़ाद मुस्तफ़ा का और महविश हयात का सीन है, जिस टाइम ज़ोंबी नहीं आते, एक दूसरे से प्यार भरी और मोहब्बत भरी और मुस्तकबिल के ख्वाब जो देख रहे होते हैं, उसमें थोड़ा सा ओवर लगता है आपको, जो इस चीज़ का ज़रा ख्याल रखा जाना चाहिए था, लेकिन उसको थोड़ा सा ज़्यादा लंबा कर दिया गया। और इसके साथ फिर क्योंकि उसकी डोडी खान जो इस फिल्म में विलन का किरदार रोल प्ले कर रहे हैं, उस ज़ोंबी की यानी कि बिल्ट अप जिस टाइम फिल्म क्लाइमैक्स पे है, तो इनकी आपस की जो दुश्मनी है या आपस की जो चपकलिश है, जो कंट्रोवर्सी इनके आपस में जो तनाज़ा बना हुआ, वो ज़्यादा बीच में आ जाता है। यानी कि ज़ोंबी का जिसका एक टेरर दिखाया है, उस टेरर को आपने खुद अपने हाथों से एक किस्म का किल करके, यानी फ़ाद मुस्तफ़ा जो कि सारों को बचाना चाह रहा है, वो भी अपनी ज़ाती दुश्मनी को आगे ले आता है, और टेरर जो है वो उसका ज़ोंबी का इस वजह से ख़त्म हुआ कि उसका फोकस जो उस विलन की तरफ ज़्यादा चला जाता है। हालांकि उस टाइम तक वो इन्फेक्टेड नहीं हुआ होता, लेकिन फिर भी लोगों को छोड़ के उसके साथ ज़ाहिर है वो इसके रास्ते में रुकावटें खड़ी करता है, वो ठीक है अपनी जगह पे। और इसी चक्कर में एक आध ज़ोंबी बॉय भी निकल जाता है, जिसको बाबर अली साहब जो कि पुलिस वाले अफसर बने हुए, वो उनको गोली मारते हैं। तो हालांकि इन्होंने फ़ाद मुस्तफ़ा ने कहा होता है कि कोई भी बाहर नहीं निकले, तो वहाँ पे आपको फील आती है कि शायद फिल्म को थोड़ा सा दिखाने के लिए दूसरे हाफ में थोड़ा सा इसको खींचा जा रहा है। हालांकि 1 घंटा 47 मिनट की फिल्म कोई फिल्म ज़्यादा लंबी नहीं होती।
फिल्म का जो पहला गाना है उसके अंदर स्टोरी बोर्ड बहुत तेज़ी के साथ चलाया है, जहाँ मैं विशात और उसके साथ साथ मतलब वो बंदा सोचता है कि वो कहानी जो है ना उसके अंदर ही, गाने के अंदर ही बहुत तेज़ी से चलती है, यानी इनकी लव स्टोरी जो है वो वहीं पे परवान चढ़ जाती है उस गाने के अंदर, जो कि अच्छी चीज़ है, ज़्यादा लंबी नहीं लगाई। दूसरे हाफ के अंदर कम बैक, दूसरे हाफ के जो अच्छे एलिमेंट हैं, आखिरी 15 मिनट तो है ही अच्छा, लेकिन उसके अंदर कुछ जो मानी है अदाकार, उनके कुछ जुमलों ने बड़ा अच्छा रखा, उसको संभाल के रखा, यानी कि फिल्म को। उसके अंदर कॉमेडी का एलिमेंट सज्जाद अली के गाने के साथ या इस तरह की चीज़ें भी बीच में डाली गई है, जिस तरह वो एक गाना है डाडा पीर सुता पता नहीं क्या वो जो लगता होता है उसके साथ ज़ोंबी उस तरफ मतलब मशगूल हो जाते हैं देखने में। तो ये चीज़ें, कुछ चीज़ें हैं। अच्छा, कुछ लाइनें इसमें एक टिकटॉकर भी हैं, उनका नाम मेरे जहन से निकल गया, वो आपको ट्रेलर में भी नजर आते हैं, बड़े मशहूर हैं वो। उनकी कुछ लाइनें जो हैं वो बगैर लाफ्टर के हैं, यानी कि अपनी तरफ से जिस तरह वो कहते हैं यार ये ब्लूटूथ पे कुछ चला दो, कहते हैं पॉडकास्ट चला दो, उसके ऊपर कोई लोग हंसते नहीं है। इसी तरह मानी जो है, मानी जब लाइन बोलते हैं, जिस तरह आपको पता है इसी फिल्म के दौरान ही, हर फिल्म के दौरान एक हानिया आमिर का और उसका फाद मुस्तफ़ा का एक ऐड चलता है, आपने देखा होगा, माउंटेन ड्यू वाला, जिसमें वो बिल्डिंग के ऊपर जा रहे होते हैं। तो इसके अंदर भी क्योंकि लटकना बिल्डिंग वगैरह है, तो इसमें भी मानी लाइन बोलते हैं कि ये माउंटेन ड्यू का स्टार नहीं है भाई, ज़ोंबी वाला। तो उनकी सारी लाइनों के ऊपर आपको लाफ्टर मिलता है, यानी टाइमिंग उनकी बड़ी परफेक्ट है। अब आते हैं ज़रा जो करैक्टर के हिसाब से फिल्म के, जो फाद मुस्तफ़ा ने बहुत अच्छा काम किया। उनका इस तरह का स्पॉइलर किस्म का रोल, या इस तरह का जिस तरह का कभी मैं कभी तुम में था, इस तरह का आग लगे बस्ती में, इस तरह के रोल वो बहुत अच्छे प्ले करते हैं। मोटरसाइकिल उनका वैसे ही शौक है, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, उनकी फिल्म जो है मोटरसाइकिल के बगैर नामुकम्मल है। तो हीरोइन के साथ साथ मोटरसाइकिल भी उनकी एक स्पोर्टिंग करैक्टर कह लें उसमें वो शामिल होता है, लेकिन बड़ा अच्छा उन्होंने इसको रोल को प्ले किया है, कहीं पे वो ओवर नज़र नहीं आए, बड़े फोकस रखा है उन्होंने अपने आप को। दूसरा महविश हयात, आपको याद होगा महविश हयात इस फिल्म में इसलिए फिट बैठती है कि उनके बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो इस किरदार के लिए बहुत अच्छा था, उनके फिगर, उनकी आउटफिट्स वगैरह वो उनको अच्छी लग रही है। मुझे कहीं कहीं स्पीड की सैंड्रा बुलक याद आती हैं, आपको याद होगा, एक ज़बरदस्त हीरोइन थी अंग्रेज़ों की, हॉलीवुड की फिल्में उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त की, एक्ट्रेस बड़ी अच्छी हैं, तो उनकी झलक आपको नज़र आती है इनके पूरे बॉडी स्ट्रक्चर में, यानी कि किस तरीके से वो इसको लेके चली हैं किरदार को। अगर इनकी हमअसर अदाकाराएँ दूसरी कोई होती तो शायद इस किरदार में उतनी फिट, जो इस किरदार की रिक्वायरमेंट थी, इतनी फिट ना होती। विलन, मैं लव द सो में कहा था ना कि विलन ने बड़ी ओवर एक्टिंग की है, और अब आपको नतीजे भी मिलने शुरू हो गए होंगे कि फिल्म लोग आधी देख के जा रहे हैं उठ के, लव द सो की बात कर रहा हूँ। लेकिन इस फिल्म का जो विलन था बाकायदा तौर पर मॉडर्न किस्म का शफकत चीमा आप उसको कह सकते हैं, उसकी आवाज़ भी शफकत चीमा की तरह, आंखें कुछ मिलते भी फीचर, लेकिन बड़ा ही परफेक्ट रोल किया उसने, और बड़ा ही उसके ऊपर बाकायदा तौर पर गुस्सा आता है बंदे को कि यार ये क्या है। मोहसिन अब्बास हैदर भी वैसे बाय द वे इसमें है, और जिस तरह फिल्म एंड हुई है लगता है कि ज़ोंबी 2 भी बनाई जाएगी, क्योंकि वो दोबारा उठ के आ जाते हैं। लेकिन वजाहत रऊफ साहब ने मुझे बाय द वे बड़ा हैरान किया है, वो बड़े नेचुरल डायलॉग बोलते हैं। अमूमी तौर पर डायरेक्टर जो होता है वो कभी फिल्मों के अंदर इस तरह रोल प्ले करने आ जाए तो आपको वो कुछ मिसफिट सा लगता है, लेकिन वजाहत रऊफ साहब ने भी काम बहुत अच्छा किया। बाबर अली, उनके किरदार के अंदर इस वक्त यकसानियत इस पॉइंट ऑफ व्यू से आवाज़ को बहुत ज़्यादा बना के बोलते हैं, और उसी तरह एक्शन, उस तरह लव द सो में उसमें कोई फ़र्क नहीं नज़र आया भाई। उसमें सिक्योरिटी इंचार्ज, सिक्योरिटी का वो थे उसके मामिया शाह के, यानी जो हीरोइन थी, लेकिन इसमें भी उनके अंदर थोड़ी सी, उनको अपने किरदार के अंदर, ठीक है आप आवाज़ के साथ खेलते हैं, लेकिन आवाज़ के अंदर फिर यकसानियत भी आपको नज़र आना शुरू हो जाती है, और आपके चेहरे वो ठीक है। जावेद शेख साहब का थोड़ा किरदार है, फ्लैशबैक में ज़रा ज़्यादा आता है, लेकिन उनकी बरकत ही काफ़ी होती है, मैंने हिसाब लगाया है। आग लगे बस्ती में भी उनका था तो वो बड़ी अच्छा बिजनेस कर गई, लव गुरु में भी वो थे, अच्छे बिजनेस कर गई, जवानी फिरनी आनी में भी थे वो, अच्छा बिजनेस करके गई। तो ओवरऑल जो है, बाकी अगर कोई करैक्टर, मानी ने बहुत अच्छा काम किया है, और अगर कोई करैक्टर रह गया तो देख लेते हैं। ये ज़रूर है कि जिस तरह वर्ल्ड वार Z थी उसको PG-13 का सर्टिफिकेट दिया गया था, तो इसके अंदर आप कोशिश करें 13 साल से कम उम्र के बच्चे वाकई ना लेके जाएं, क्योंकि जिस तरीके से वो इंसानी बॉडी को चीर फाड़ के चक्कियाँ बाइट्स कर रहे हैं, उसको मार रहे हैं, तो वो थोड़ा सा स्कैरी हो सकता है। कुछ बच्चों ने वहाँ पे चीखें भी मारी थी बाकायदा तौर पर, और कुछ वैसे सिनेमा वाले ज़रूर गाइड कर रहे हैं, अगर आप विंडो पे बुकिंग करवाएंगे तो वो ज़रूर देखते हैं बच्चे कितने हैं, पूछते हैं। लेकिन इसको PG का, मैंने बताया था ना, पाकिस्तान के अंदर सब कुछ चल जाता है, पता नहीं यहाँ पे क्या लालच है, PG-13 का ना दिया तो पता नहीं बच्चों के साथ पेरेंट्स भी नहीं आएंगे। हालांकि इस तरह कोई चक्कर नहीं, जो लेके आते हैं पता है, लेकिन फिर भी थोड़ी एहतियात कर ली जाए। एक दो किस के सीन है वो आजकल उतने वो वाले सीन को इतने वो नहीं है,
माहौल बना के जो की जाती है, लेकिन इतने तो खैर ड्रामों में भी चल जाते हैं। तो मेरे ख्याल में सिफर साइड पे आप इसको बच्चों के साथ देख सकते हैं, लेकिन वो 13 वाला मैंने फिर क्वालिफायर लगा दिया, उसका ज़रा ख्याल रखा जाए। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको एक ज़रा झलकी दिखा देता हूँ। कितने लोग, तिल धरने की जगह नहीं थी, सिनेमा पे हाउसफुल था। थोड़ी सी अगर आप झलकी देख रहे तो बिल्कुल रश ही रश था हर तरफ, और बाकायदा तौर पर अगला शो जो था उसके बाद उस पर भी रश था। एक चीज़ जो सिनेमा के बाहर स्टैंडिंग्स लगी हुई हैं, जो बिल बोर्ड लगे हुए हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक वीडियो आपको दिखाना चाहता हूँ, उसके बाद फिर बात करते हैं। अगर हम आपको दिखा सकें तो ये आपको दूर से लव द सॉन्ग का बिल बोर्ड नज़र आ रहा है ऊपर सिनेमा पे, और इसको अगर घुमा के इधर लेके आएँ तो यहाँ पे भी लव द सॉन्ग नज़र आ रही है आपको, ये लव द सॉन्ग, ठीक है। और दूसरी जो साइड है इसकी, यहाँ पे आपको नज़र आएगा ज़ोंबीत, ये ज़ोंबीत है, ये अब आपको नज़र आ रही ज़ोंबीत। अंदर चल के दिखाते हैं कि कहीं साइको का है या नहीं है। ये पहले अगरचे मैं दिखा चुका हूँ, अब ज़रा इस पास से भी देख लें। यहाँ पे इसके मेन उस पे एंट्रेंस पे सन में ये है लव द सॉन्ग का, इधर भी पड़ा हुआ है एक और लव द सॉन्ग, ये और ज़ोंबीत, और चल मेरा पुत है इसका तो कोई लेना देना नहीं, साइको का ये एक छोटा सा पड़ा हुआ है। यानी कि लव द सॉन्ग के 4-5 हैं, ज़ोंबीत के 3 हैं, उसके बाद जाके साइको है और वो एक छोटा सा। तो ये सूरत हाल है इस टाइम सिनेमा पे। इस टाइम लव द सॉन्ग के शो मेरे ख्याल में ज़ोंबीत के बाद ज़्यादा है। साइको हमने क्योंकि देखी नहीं है अभी, लेकिन साइको के शो कंपैरेटिवली कम है, ये नज़र भी आ रहा है, और आपने देख भी लिया कि किस तरीके से सारा कुछ वहाँ पे है। तो ये ज़ोंबीद है। मेरे ख्याल में एक जो लोग इस किस्म की फिल्में ज़ोंबी वाली देखते हैं उनको ये फ़िल्म ज़रूर अच्छी लगेगी, क्योंकि ये एक चैलेंज था एक किस्म का। जिस तरह हॉलीवुड के जॉनरा को आप चैलेंज करते हैं तो आपको बजट का भी देखना पड़ता है, आपको पाकिस्तान की लिमिटेड जो सोर्सेज हैं पाकिस्तान की फ़िल्मों के हवाले से वो भी देखने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी इस फिल्म को बड़े टैक्टफुली हैंडल किया है नबील कुरैशी ने, और उसमें वो आपको कामयाब नज़र आते हैं। क्योंकि अलहदा जॉनरा की फ़िल्म बना के कामयाब कराना ज़रा कंपैरेटिवली आसान होता है, लेकिन जिस टाइम आप इस तरह की जहाँ पे हॉलीवुड में या बॉलीवुड में बजट की जहाँ पे बात आ जाती है, वहाँ पे किसी फिल्म को लेके चलना ज़रा मुश्किल होता है। तो ओवरऑल फिल्म अच्छी है, आप देख सकते हैं। इस किस्म की फिल्में जो देखते हैं वो ज़रूर जाएँ, और फैमिली भी देख सकती है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।